अब इस क्वेश्चन को देखिए ना, क्या बोल रहा है, ये गिवन है और ये समेशन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो मुझे निकालना है A7/A13। A7 क्या है, x⁻7 का कोएफिशिएंट, और A13 क्या है, x⁻13 का कोएफिशिएंट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पर दो टर्म रहता ना तो बाइनोमियल डायरेक्टली लगाकर हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है। अब वो जो 3 टर्म्स गिवन है ना, उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। एक तो करने का तरीका है कि जैसे आप लोग लॉन्ग अप्रोच लगाते हैं, वो लॉन्ग अप्रोच लगा लीजिए, किसी दो को क्लब करके फिर वैसा करके, जो भी तरीका है, जो भी मैथड आपको आता है आप वैसे कर लीजिए, लेकिन वो है बहुत लंबा मैथड, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। वो शॉर्टकट क्या है, देखिए उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाइनोमियल में आप लोग पढ़ा होगा कि 1 + x⁻n का अगर एक्सपेंशन करें तो राइट हैंड साइड में टोटल कितने टर्म आते हैं, ये जो आएंगे वो n+1 टर्म्स आते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, राइट, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट बॉक्स नंबर का जो कोएफिशिएंट है ना, वो लास्ट मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो होता है वो सेम होता है। यहाँ से सेकेंड टर्म लें और लास्ट से सेकेंड टर्म लें तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होता है। यहाँ से अगर थर्ड टर्म लें, यहाँ से लास्ट से अगर थर्ड टर्म लें तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होता है। ये आप लोग सीखे होंगे। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है कि क्या ये हर बार वैलिड होता है? नहीं, हर बार वैलिड नहीं होता है। तो कब होता है कब नहीं होता है वो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कब होता है पहले वो समझते हैं। जब x को रिप्लेस कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में एज वेल एज राइट हैंड साइड में, अगर हम लोग x को 1/x से रिप्लेस कर दें और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अगर अनचेंज रहा तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर x को रिप्लेस किया गया 1/x से और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अगर चेंज हो गया ना, तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वन का कोएफिशिएंट लास्ट वन के साथ, सेकंड वन का कोएफिशिएंट सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वन का कोएफिशिएंट थर्ड लास्ट वन के साथ, ये इक्वल होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, अगर मैं इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/x⁻n, और यहाँ जितने भी टर्म हैं, जितने भी x वाले हैं ना, वो 1/x से रिप्लेस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1⁻n अपॉन x⁻n, और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया ना कि x + 1 होल टू द पावर को n को एज इट इज छोड़ दिया और इस x⁻n को राइट हैंड साइड ले गए। तो यहाँ पर जो हम लोग सिंप्लीफाई करके लाए हैं उसको x⁻n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से क्या हुआ है ना, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ ये कुछ देगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ये कुछ देगा, ऐसे ऐसे करके टोटल यहाँ भी n+1 टर्म्स आएंगे, राइट। ऐसा करने से हुआ क्या ना कि इसका जो एक्सपेंशन था ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे ऐसे ये n+1th टर्म है। तो ये वाला जो टर्म है ना वो आपका फर्स्ट टर्म बन गया, जो सेकेंड वाला टर्म है ना वो आपका सेकेंड टर्म बन गया, जो थर्ड वाला टर्म है वो थर्ड टर्म बन गया। मतलब क्या हुआ ना कि ये सीरीज जो पहले वाला था, जो ओरिजिनल जो था वो स्विच कर गया, बस इतना सा फर्क पड़ा। जब भी ऐसा होता है तो याद रखिएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं, फर्स्ट का कोएफिशिएंट लास्ट के साथ, सेकंड का कोएफिशिएंट सेकंड लास्ट के साथ, ये इक्वल होते हैं सारे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आप लोग को एक होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग चाहे तो अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन था, आप लोग चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए ना, 1 + x⁻3 ले लीजिए और 1 - x⁻3 ले लीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिएगा, टोटल 4 टर्म आएंगे, इसको एक्सपेंड कीजिएगा, टोटल 4 टर्म्स आएंगे, राइट। तो इस वाले में साफ दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है। तो फर्स्ट वन में अगर x को 1/x से रिप्लेस किया जाए तो 1 +
1/x होल टू द पावर 3, राइट हैंड साइड भी 1/x से रिप्लेस करना होगा, राइट हैंड साइड भी 1/x से रिप्लेस करना होगा। तो ये हो जाएगा x + 1 होल टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आएगा होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3। इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे तो 1 2 3 4 इन सब के साथ x टू द पावर 3 का ऐसे होगा। तो ऐसा होगा क्या, यहाँ से तो ये हट जाएगा, इससे क्या होगा ना कि ये वाला जो टर्म था वो फर्स्ट बन जाएगा, ये वाला सेकंड बन जाएगा, ये वाला थर्ड बन जाएगा और ये वाला फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, और आप ध्यान से अगर मान लीजिए एक्सपेंशन किए ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसका कोएफिशिएंट लास्ट वन के इक्वल होगा, जो सेकेंड वन है सेकेंड वन के इक्वल होगा। ये पक्का ऑब्वियस सी बात है। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि अगर इस वाले में अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ 1/x से तो ये कितना बन जाएगा 1 - 1/x, राइट हैंड साइड का टर्म भी 1/x से रिप्लेस हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा x - 1 होल टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर 3, 1 2 3 4 टर्म्स। यहाँ से x टू द पावर 3 हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर x टू द पावर 3 से। ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं है, ये वाला एक्सप्रेशन इसका नेगेटिव साइन है। तो इस वाले केस में अगर हम लोग ऐसा बोलना चाहें कि इसका कोएफिशिएंट इसके इक्वल होगा तो ऐसा नहीं है, इसका कोएफिशिएंट इसके इक्वल होगा ऐसा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोग को ये हिंट समझ में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं 3 टर्म्स पर। 3 टर्म्स में क्या है ना, ये तो 2 टर्म्स का बात हो जब बाइनोमियल है तब। अब जब मेरे पास 3 टर्म्स है तब क्या करते हैं, देखिए 3 टर्म्स के लिए हम लोगों ने क्या किया ना, मान लीजिए 3 टर्म्स कौन कौन है, ये है और एक और टर्म है वो ये है, इसका होल टू द पावर n। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि फर्स्ट वन का कोएफिशिएंट लास्ट वन के इक्वल होगा, सेकेंड वन का कोएफिशिएंट सेकेंड लास्ट से इक्वल होगा, थर्ड वन का कोएफिशिएंट थर्ड लास्ट से इक्वल होगा, अगर ये आपको लगाना है तो इसका जो कोएफिशिएंट है ना, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल, बीच वाले से मतलब नहीं है। इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं, या तो ऐसा समझिए या फिर ऐसा समझिए कि अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए और उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जाए तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे वापस मिलना चाहिए। अगर ये वापस मिल गया तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन का कोएफिशिएंट लास्ट वन के इक्वल, सेकेंड वन कोएफिशिएंट सेकेंड लास्ट वन के इक्वल, थर्ड वन कोएफिशिएंट थर्ड वन एंड सो ऑन। ये कब लगा सकते हैं, जब x को 1/x से रिप्लेस किया गया लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अनचेंज रहा तो हम लोग लगा सकते हैं। चलिए, काफी डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, देखिए मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहां पर जो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वन का कोएफिशिएंट लास्ट वन के टर्म के कोएफिशिएंट से इक्वल होना चाहिए। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे कि फर्स्ट वन का कोएफिशिएंट लास्ट वन के इक्वल, सेकेंड वन का सेकेंड लास्ट वन के इक्वल, ये वाला नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 10, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, समथिंग x टू द पावर 0 प्लस समथिंग x टू द पावर 1 प्लस समथिंग x टू द पावर 2 प्लस समथिंग x टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, समथिंग x टू द पावर मैक्सिमम 20 तक ही जाएगा। सोचने वाली बात है, यहाँ पावर 2 है तो मैक्सिमम 10, अगर x स्क्वायर टू द पावर 10 करे तो मैक्सिमम 20 तक ही जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने क्या समझा है कि ये वाला जो है इस वाला की इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है अभी तक।
ये वाला कोएफिशिएंट इसके पहले क्या आएगा, समथिंग x टू द पावर 19। इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है अभी तक। इसका कोएफिशिएंट ये वाला क्या आएगा, समथिंग x टू द पावर इंटू x टू द पावर 18 प्लस ये वाला कोएफिशिएंट अभी तक इक्वल नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी ही है, राइट। तो अगर आइडेंटिटी है तो क्या हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हैं √2x से। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे बीच वाले से तो मतलब है नहीं, इस बीच वाले से मतलब है ना, मुझे इससे इसको और इसको इक्वल करना है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैंने इक्वल x को रिप्लेस कर दिया √2x से, तो ये कितना बन जाएगा, 4x² प्लस 3√2x प्लस 4 होल टू द पावर 10। और जो राइट हैंड साइड का टर्म है वो बन जाएगा समथिंग √2x टू द पावर 0, क्योंकि मैंने x को रिप्लेस किया है तो लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। प्लस समथिंग √2x टू द पावर 1 प्लस समथिंग √2x टू द पावर 2 प्लस डॉट समथिंग √2x टू द पावर 20। ये आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसा करने से हुआ क्या ना कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है और ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट और ये वाला कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर x को रिप्लेस कर दीजिए 1/x से तो ये कितना हो जाएगा, 4/x² प्लस 3√2/x प्लस 4 होल टू द पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3√2x प्लस 4x² होल टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 20। तो यहां रिप्लेस किए हैं अगर x को 1/x से, तो राइट हैंड साइड भी तो करना पड़ेगा, यहां पर राइट हैंड साइड भी तो करना पड़ेगा। और यहां पर x टू द पावर 20 को अगर मैं राइट हैंड साइड ले गया तो ये x टू द पावर 20 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है, ये वाला जो ओरिजिनल वाला जो है उसका पोजीशन स्विच हो जाता है, लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड लास्ट सेकंड वन, थर्ड लास्ट थर्ड वन और फर्स्ट वन बिकम्स लास्ट। यही तो होता है। तो क्या मैंने x को जब 1/x से रिप्लेस किया तो क्या ये एक्सप्रेशन आपका चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि अब ये वाला कोएफिशिएंट के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है बात को, ये वाला कोएफिशिएंट इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, समथिंग √2x टू द पावर 19 इसके इक्वल हो गया। ये वाला जो होगा 18 के इक्वल वाला, मतलब x टू द पावर 18 वाला का कोएफिशिएंट के साथ इसका कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आते हैं अब इसमें, अच्छा थोड़ा सा सिमेट्री को समझने का ट्राई कीजिए। यहां x टू द पावर 0 है, यहां x टू द पावर 20 है, इन दोनों ऐसा समझने का ट्राई कीजिए। इतना समझ में आ गया है ना। अब एक नेक्स्ट सिमेट्री वाला थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। ये बात तो समझ में आ गया कि ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। इन दोनों का x का पावर एक बार ऐड करके देखिए, तो यहां पर x का पावर 0 और लास्ट वाला के x का पावर 20, तो ये 20 आ गया। वेरी गुड, यहां तक तो समझ में आ गया। ये वाला कोएफिशिएंट इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है कि x, इसका एक बार x टू द पावर समझने का ट्राई कीजिए, 1 है, इसका x टू द पावर कितना है, 19 है, तो ये कितना आ रहा है, 20। सिमेट्री। यहां पर x टू द पावर अगर चेक करें तो वो आएगा 2 आएगा, यहां से इसका पहले वाला क्या आएगा, समथिंग √2x टू द पावर 18, तो यहां पर x का पावर कितना हो गया, 18, 20। तो यहां से पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहां से जो भी पावर ले रहे हैं ना और लास्ट उसका मतलब कॉन्जुगेट ले रहे, कॉन्जुगेट भी बोल लीजिए, कॉन्जुगेट जैसा वर्ड यूज कर लीजिए। तो यहां से जो भी स्टार्टिंग से जो भी ले रहे हैं और
एंड से जो भी ले रहे हैं ना, उन दोनों का सम, जो एक्स वेरिएबल है उसका पावर का सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसीलिए उसने A7 और A13 दिया है। दोनों को देखिए, A7 वाले टर्म में क्या आएगा, A7 वाले टर्म में क्या आएगा, सम, इसी को मैं कैलकुलेट करता हूं, समथिंग √2x होल टू द पावर 7। ठीक है, जैसे ये कैसे पता चला कि x टू द पावर 7 आने वाला है, क्योंकि यहां पर r का वैल्यू अगर 7 डाले तो A7 निकालने बोल रहा है, यानी x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट वाला A7, उसका x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट की बात कर रहा है। तो x टू द पावर 7 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और इसको मैं निकालने के मूड में नहीं हूं तो बोलूं क्या कि ये A7 होगा, तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, 13 वाला होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल दूं क्या कि A13 निकालने का मूड में नहीं हूं, क्योंकि वो चाहता भी नहीं कि वो निकाले आप, वो तो रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, √2x टू द पावर 13 ये हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, a टू द पावर 7 बाई a टू द पावर 13 निकालिए, a टू द पावर 7 अपॉन a टू द पावर 13 इक्वल्स, कोएफिशिएंट की बात कर रहा है तो x टू द पावर 7 और x टू द पावर 13 को लेने का जरूरत है नहीं, बस कोएफिशिएंट को ले लीजिए। लेकिन यहां से क्या होगा, √2 टू द पावर 13 अपॉन √2 टू द पावर 7। इसको निकालने जाएंगे तो √2 टू द पावर 6 आ जाएगा। अगर इसको निकालने जाएंगे तो 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, और 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। यानी इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या होगा, 8 होगा। अब बताइए कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, राइट। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा ही, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, 3 टर्म्स को डालकर उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाने का ट्राई किया, लेकिन अगर ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने का ट्राई किया है, अगर वो बात आपको समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन आप विद इन अ मिनट बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया 2020 में। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका जो दूसरे बच्चे करने वाले हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर अगर उन टाइम तो है नहीं उतना करना, तो मुझे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उस सब के लिए अगर वैसा कंडीशन आ गया ना, तो ये वाला मेथड बहुत काम का आता है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा ही एक्सप्लेनेशन चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, जिसको आप लोग समझना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।